उसमें से पैदा होगा बाबू बिसंगर बिसंगला, उसमें से पैदा होगा बाबू बिसंगर बिसंगला। उठेगी ये मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। होती दुकान फीके पकवान, खद्दा की लगोड़ी चांदी की पीदान, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। इसीलिए हमारा हिस्ट्री में लिखा गया है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठा घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को खूब दारू पियो, खूब दारू लेते हैं। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक छोटा सा राज्य है, जिस राज्य का नाम है साथियों बिहार। मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, मेरा नाम बाबू बिशंबर बिसैला है। मेरे परिवार में कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक मेरी छोटी बहन है, जिस बहन का नाम साथियों शोभा रानी है। बहन हमारी छोटी है, उसकी शादी हमारे माता पिता मीरपुर ग्राम सभा में कर दिए हैं। हमारे बहन के पति का नाम, हमारे बहन के पति का नाम सेठ नीकू राम के पत्नी से, पहली वाली पत्नी से 2 बच्चे। बड़े लड़के का नाम साथियों अमर और लड़की का नाम पूजा है। अमर अमर जो कि बचपन से ही हरामजादा अंधा है। लेकिन साथियों, बड़ा मैं परिवार में था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी शादी न करके हमारी बहन शोभा रानी की शादी पहले कर दिया। आप लोग हैरत में होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अरे ये बिशंबर बिसैला बड़ा था परिवार में, इसकी शादी ना होकर के इसके बहन शोभा रानी की शादी क्यों हुई? इसके पीछे भी एक छोटा सा राज है साथियों। सयाना होने के बाद साथियों हमारी कुछ गलत लड़कों के साथ संगति हो गई। मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीना चला, चरस पीने लगा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मैं तवाफों के कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने लगा। हमारा बाप हमसे नाराज रहा, उसने हमारी शादी न करके हमारी बहन की शादी कर दिया। तो मैं भी क्या करता साथियों, जवानी कब तक बर्दाश्त करता। गांव के अगल बगल के रहने वाली लड़कियों के साथ मैं बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और एक शिकायत, गरीब तबके के 4-6 लोग आकर के एक दिन हमारे पिताजी से शिकायत करने लगे कि साहब आप तो बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा बिशंबर बिसैला, जिसकी वजह से हमारे गांव की बहन बेटियों को बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। हमारे बाबूजी ने जब सुना तो हमारे बाबूजी का माथा खनक गया, कहने लगे अगर ऐसी बात है तो आ जाने दो, तो मैं आज अपने बेटे से पूछूंगा। मैं मौके पे पहुंच गया साथियों, और वो गरीब तबके के लोग शिकायत पर शिकायत हमारी करते रहे। बाबूजी हमसे पूछने लगे कि बोल बिशंबर, तेरे विषय में मैं क्या सुन रहा हूं कि तू बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करता है। बाबूजी के सामने मैं अपनी मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। जब उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, जब उनकी बातों का मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे बाबूजी खींचकर तमाचा मेरे गाल पर
जब तमाचा मेरे गाल पर पड़ा तो मेरा मस्तिष्क साला झंझनाने लगा। हमने कहा बाबूजी, आपने अपने बेटे के गाल पे तमाचा नहीं मारा है, बल्कि अपने मौत का पैगाम तुमने लिख दिया है। एक न एक दिन मैं तुम्हें मार कर ही सुकून से रहूंगा। मौके की तलाश करता रहा साथियों। एक दिन मुझे मौका मिल गया। हमारे पिताजी मार्केट जा रहे थे। उसके बाद 2-4 लखैरे साथियों को मैं अपने साथ में लिया और एक ट्रक पर बैठ गया। हमारे पिताजी गाड़ी से जा रहे थे, 2 पहिया से जा रहे थे। हमने ट्रक वाले ड्राइवर को बोला कि चढ़ा दो हरामखोर के ऊपर, और वो ट्रक वाला हमारे बाबूजी के गाड़ी पर चढ़ा दिया और हमारे बाबूजी मौत के मेरी मां सुनी, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। लेकिन मैं उसका बेटा था, उसको हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर साहब ने तमाम दवाइयां दिया, लेकिन मां को होश नहीं आया। तो मैंने सोचा कि जब मां को होश नहीं आ रहा है तो इसकी भी कहानी खत्म कर दूं, क्योंकि ये भी बापू के साथ में हाँ मिलाते थे। साथियों, दवाई के बहाने मैंने अपने मां को पॉइजन मिला करके दे दिया और हमारी मां भी इस दुनिया से हमारी बहन नेको रमो से शादी किया था। क्यों जानते हैं साथियों? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रियासत, उसकी धन दौलत दे करके उसने शादी किया कि एक न एक दिन नेको रमोआ की सारी रियासत मैं ले लूंगे। लेकिन है बहन, शायद तो मुझे नहीं जानती है, मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में तूने 2 बच्चों के बाप के साथ शादी किया है ना, अरे उस प्रॉपर्टी को तू नहीं लेगी, उस प्रॉपर्टी को ये तेरा भाई विशंभर विशाला। बहुत अफसोस के बाद साथियों, इतनी देर से मैं आया हूं, लेकिन यहां पर 2 नौकर थे, एक भी साले नजर नहीं आते हैं। जब कोई त्योहार, कोई भी फंक्शन पर जाता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुबह के बच्चों, जब साले लोग समय पे ड्यूटी नहीं करोगे तो कैसा त्योहार हो, कैसा त्योहारी। 5 मिनट बैठ करके वेट करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला आता है। आप सबके गाना की वजह से हमका लगा था बेलिंग जाए से लेट हुई, बाबू साहब आई हुए तो बचब ना कंफर्म हाथ पे लाई जा बहुते मार तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम मर, जब हमारा मेरा राण मुझे ना लड़के विधवा पेंशन लागू करा ली। सोचे वाली बात ये चली। पहले अबेले में देखी बाबूजी हैं या अठवा नहीं हैं, अगर हुई है तो ठीक है, न हुई है तो समय बच जा भाई। कहो एनहन बीचे बहनिया ना सींचे कहा हम तब तो सरवा कन खाई ना आए फोड़े बा। पहले बहनीन में पानी लगाओ। अंकल बाबूजी जय शंकर। अब साला जय शंकर की औलाद इधर। मालिक साले तू कि मैं? आप मैं तो बता दे, पहले साले यहां मुझे रहना चाहिए तुझे रहना चाहिए? दिस इज आई एम मैं।
अबे साले अंग्रेज की बिगड़ी हुई औलाद साले, अंग्रेज चले गए और नाजायज औलाद छोड़ के गए। साले अंग्रेजी की जड़ खोद रहा है साले, साला अंगूठा छाप, साला जाहिल इंसान, बोल नहीं पाता शुद्ध हिंदी, साला अंग्रेजी बोल रहा है। पढ़ू तो ना पाई। पढ़ेगा कैसे साले, जब साले तेरा दिमाग कहीं है और जगह रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? कहां धरा? गलेरिया चक्कर में पड़ गए रे। क्यों बे? ये साले एक बात बता बे, तू पड़ा कैसे उसके चक्कर में? तेरी तोरे गरे तेरी भेड़ी रख। अगर साले तेरी तोड़ेगा, भेड़ी के चक्कर में पड़ेगा साले ना, तो मार करके मैं तुमको साले बकरी बना दूंगा। एक बार बता दे, लेट होने का रीजन क्या है, मतलब क्या है बे? साला साला बेसुरा रोता है साला, बोल क्या बात है? तोरे रोए के बाद साले ऐसा लागत कोनो विधवा मरी। बोल बे। जब हम फायदा भरे 70 कुकुर मरा रहे। कौन मरा? 70 कुकुर। कौन मरा था? 70 कुकुर। अच्छा, जब तक पैदा भर है तब, और जब मरबे सारे तो 70 सियार मरी साले। 120 नागा बाबा। साले नागालैंड से भागी हुई नाजायज औलाद साले, बोल कहां था रे? का बताई बाबूजी, अगर हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फट जाए। तक मारूंगा साले। छाता क्या है रे? चेस्ट, छाती, सीना, जो तेरे पास है नहीं साले, कमीना साले। हाँ वो हमारे सीना ना है ना। अबे कमीना साले, यानी कि तेरे पास जिगर नहीं है बे, जो हम लोगों के पास है। काहे ना है हमारे पास जिगर? क्या है बे? जिगर ना हो तो हम ठीक कर जाए। अच्छा, जिगर वाले ही ठीका पड़ जाते हैं। तभी तो लीवर खराब होता। हाँ तभी तो साले मरोगे तुम। पटक के मारूंगा साले। कहां जा रहे? बाबूजी बताते हैं, बस भेड़ी चरावे चला करी। आज हमारी गलती हुई कि हमार गलती छाना। तो का साले हम कौनो दिन ऐसा छान हमने साले ना, जैसे तालाब में सरो तुम मछली छाना था। क्षमा करो। क्षमा करा। एक बात सुनो धर्मेंद्र जी बाबूजी। अगर समय समय पर तुम्हें पगार मिलती है, समय समय पर पेमेंट मिलता है, तो समय से ड्यूटी आया करो, वरना साले रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा ना, मर जाओगे खाने के लिए। बीवी बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे साले। पैसा परसों न दे होता तो हमरे बेटवा चड्ढी ना आवत। साले कैसे आएगी साले? आमदनी साले अठन्नी, तुम्हारी खर्चा साले रुपया। साले 300 रुपए पगार पाओगे डेली, साले 70 रुपए की शीशी लोगे, दारू का चप साले। अब 85 को हो गए, विंडीज बंद हो गए, अब जामुन आवे लागे फल। एप्पल पियो साले, सेब की तरह साले से फूले रहोगे बस। धर्मेंद्र, वो देख 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 देख, वो हमारी बहन शोभा ही है ना? हाँ हो नहीं, लेकिन थोथुन काहे और माए यहाँ। पटक मारब सराउ तो का बहन, और तुम्हारे थुथुनमा सराउ तोरब हम। यानी कि उसका सर क्यों नीचे गिर, हाँ। चेहरा गिरा हुआ है? लटका है। लगता है यार ऐसा ना, हाँ, हाँ, कि मेरी बहन को किसी ने कुछ कहा है। हाँ, हाँ, हे, हाँ, बैठ के इंतजार करते हैं। आने दे। बहन, क्या बात है बहन? तू और अपने आंखों से आंसू, तेरा चेहरा उदास उदास। कुछ भी हो, चेहरा उदास है लेकिन मस्त लागत यहाँ। पटक मारो सराउ तो कहा, ऐसे अच्छी तुम्हारा अम्मी लागत है। भाग साले थे। भैया बहन क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? आप जानना चाहते हो भैया? हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। बोलो।
अब बढ़े रहा। क्या बताऊं भैया, तुम्हारे जीजा जी मेरी कोई बात नहीं मानते, अपने मन का काम करते हैं। आधे हिस्से का मालिक उस हमारा अंधा को बना रहे हैं। कहने का मतलब है बहन हाँ भैया, कि आधी रियासत का मालिक वो अपने बेटे अमर के नाम करना चाहता है, हाँ भैया, जो कि हरामखोर साला दोनों का आंख का अंधा। ताई सारे का है भी ई कमन चाल है बे। ये हमार टेंशन वाली चालिया। तो का कमन टेंशन तोड़ के घरे के मर के बाद साले। अरे बाप रे, ओहू से बड़ी टेंशन वाली बात। क्यों, क्या हुआ बे? अरे राम रे बतावा, इनका बेटवा हमारा हुआ, इनके तोहरे बहिनी का पूरा रेल ले चाह। साले पटक के मारूंगा साले। क्या पूरा लेना चाहता बे? पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है बे। पूरा वह ले चाहता है, बताओ। पटक के मारूंगा साले, भाग। अरे बाप रे, अगर वो तोहरे सामने ले पूरी प्रॉपर्टी, मारूंगा साले। तब तो तोहरे जिंदगी में धाइकार बा। तोहरे जिंदगी में क्यों बात कराऊं? अबे साले बनवासी के औलाद। कहने का मतलब है बहन हाँ कि भैया, तुम्हारा पति ने कुराम अपने मन का काम कर रहा है। अपने मन का काम कर रहा है। आधी रियासत का मालिक अपने बेटे अमर के नाम कर रहा है, जी भैया, जो कि दोनों का आंख का अंधा है। हाँ भैया, अगर ऐसी बात है माय सिस्टर, तो मेरी बात सुनो। कहिए भैया। अपने दिल में न चिंता ये बहाना करो, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। नील कुरममा को मारू बहन जान से, जान उसकी भिलेनु बचाएगा। अगर ऐसी बात है ना बहन, हरामखोर अपने बेटे के नाम आधी रियासत लिख रहा है, तो कल का उगने वाला सूरज ये पूरी दुनिया देखेगी बहन, लेकिन तेरा पति ने खुरमवा वो नहीं देखेगा। अरे उसको मैं जान से मार डालूंगा। उस हरामखोर को अगर कोई बचाने आया ना, तो उस कमीने को भी मैं। यही मैं चाहती हूँ भैया, वो हरामखोर अपने मन का काम कर रहा है, उसे आप मार डालिए। बताओ, जिस प्रॉपर्टी के लिए हमारी बहन 2 बच्चों के बाप के साथ शादी किया, अब वो साला हरामखोर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अमर के नाम कर रहा है। तू चिंता मत कर, चल बहन, आज ही चलते हैं, निकुरमों को मार डालेंगे। ठीक है भैया, चलिए। बाबू, सबसे पहले आप मेरा परिचय सुनिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, मेरा नाम अमर है, मेरा नाम अमर है। मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूँ।
मुझसे मेरी छोटी बहन है, बहन का नाम पूजा है। बाबूजी है, बाबूजी का नाम नेकुराम है। और बड़े ही दुख की बात तो ये है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। जब हम बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे तभी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरे बाबूजी हम बहन भाई की परवरिश करने के लिए मेरी दूसरी माँ लाए। घर में सौतेली माँ आई है। सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है। माँ किस तरीके से हम दोनों के साथ बर्ताव करती है, समय समय से खाना नहीं देती है, सौतेलापन दिखाती है। और मेरा मामा जो आया है वो ठीक तरीके से बात नहीं करता है, मानो मुंह में जबान नहीं, हमेशा मारने पे उतारू रहता है। मैं करूं तो क्या करूं मालिक। मैं पहले का अंधा नहीं था, मैं विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। बाबूजी ने इलाज कराया लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। जिस विद्यालय में मैं पढ़ रहा था मेरा एक साथी जिसका नाम अजीत है, मेरी बहन रात दिन खेतों में काम करती है और माँ समय से खाना नहीं देती है। हम बहन भाई को बहुत सताती है, मारती है। भूख लगी है लेकिन मालिक ने मुझे अंधा बना दिया, मैं करूं तो क्या करूं। काश अगर मेरी बहन न होती तो कौन देखभाल करता, मैं किसके सहारे रहता। बैठकर थोड़ी देर अपनी बहन का इंतजार करता हूं, भूख लगी है, उससे दो बातें करूंगा। नमस्ते भैया। गुड़िया, बहन पूछा तू आ गई, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, लेकिन भैया आज मैं क्या देख रही हूँ, आपके आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? बहन अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो फिर मैं किससे बताऊंगा। मेरी बात सुन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था गुड़िया। मेरी बहना, मेरी बहना, बहन मुझको खिला, अब तो खाना है खाना।